गुरुजी, मन के विचारों में दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होना, छोटी छोटी बातों आप पर क्रोध तरक्की आना। किसे समझते हैं? किसका प्रश्न है? हाँ बच्चा हो, ठीक है। आप तरक्की किसको समझते हैं? आप बोलेंगे तब तो हम समझ पाएंगे ना कि आप तरक्की का मतलब क्या लिए हुए हैं। जैसे दूसरे सुखी हो जाते हैं बच्चा, हाँ अब हम पूछते हैं, दूसरा सुख तुम किसे मानते हो? देखो, हम तुम्हारे प्रश्न करके वहां पहुंचाना चाहते हैं जिसे वास्तविक तरक्की कहते हैं, जिसे वास्तविक सुख कहते हैं। तुम बच्चा सुख किसको मानते हो? जिसमें आनंद हो। फिर हम पूछ रहे हैं तुम आनंद किसमें मानते हो? हम किसी मानते हैं ना, बढ़िया ब्याह हो जाए, हमारे संपत्ति हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा मानते हैं ना? यही तो मानना है ना। हाँ बच्चा, ये लौकिक सुख जो है, मायाकृत जो सुख है, वो पुण्य के प्रताप से मिलता है। अगर आपने पूर्व पुण्य किए हैं, तपस्या है आपकी, तो आपको यहाँ सब सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। वैसी बुद्धि प्रवीण होती चली जाएगी, पढ़ाई लिखाई में वैसी अनुकूलता मिलती चली जाएगी। और यदि आपका पूर्व पुण्य नहीं है तो आप प्रयास करेंगे और बाधा आपके सामने खड़ी होती चली जाएगी। आप पढ़ लिख गए, नौकरी नहीं मिल रही, या आप बहुत पढ़ाई में उत्साह रखते हैं लेकिन अनुकूल ट्यूशन नहीं मिल रहा, अनुकूल हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही। लौकिक उन्नति में हमारे पुण्य होते हैं, लौकिक अवनति में देखो, जैसे अज्ञानी जन ना माने, लेकिन आप देखो, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो विवेक बुद्धिमान है, क्या कसर उठा रखता है क्या कि मुझे सुख मिले और कभी दुख ना मिले? कोई कसर, आप बोलो, सब चाह रहे हो ना, तो है ना कोई जो मुझे जबरदस्ती दुख देता है? वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्म है। बस यही अध्यात्म समझाता है कि आप आए हुए दुख सुख को धैर्यपूर्वक बुद्धिमानी से बचकर निकल जाओ। और भजन एक ऐसी वस्तु है, भगवान का नाम जप, भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण और दूसरों में भगवत भाव करके सेवा, ये आपकी बाधा रूपी जो पाप कर्म है उनको भस्म कर देगा। अब ये बात अपने को पता नहीं, ओ ये बात उसको भी पता नहीं जिसको ये सामग्री मिली हुई, सुंदर स्त्री या सुंदर पति या गाड़ी, रुपया, पैसा, जो आप सोच रहे हैं, जिसको देखकर आप ललचा रहे हैं, वो उसके पास वस्तुएं हैं, पर वो भी अशांत है, उसके अंदर भी कामना है, वो भी तृष्णा से युक्त है, भय से युक्त है, और वो मृत्यु से भी भयभीत है। तो भैया कहां सुख हुआ? जो अशांत है तो वो कहां? वो किसी और को देख रहा है। आप देख रहे हैं तो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। मतलब आप ऐसे, चूंकि आप बच्चा हो, अभी सबसे मिले नहीं, हम बचपन से बाबा जी रहे तो सबसे मिलके देखा है, वैभव है और राक्षसी वृत्ति है, शराब पीना और बहुत से व्यभिचार आदि प्रवृत्तियां, उसे वो सुख मान रहे हैं। अगर मानो होता, जैसे अपने लोगों को मन समझाता है कि ये सब वैभव, तो वो क्यों रोते हमारे सामने आके? वो क्यों हमसे प्रार्थना करते? क्योंकि हम तो बाबा जी, खाने की व्यवस्था नहीं, कपड़े ठीक नहीं, तो वो तो वैभव संपन्न है, हजारों उनके नौकर हैं, सारी व्यवस्था। जब वो गाड़ी से आए थे, 5-6 गाड़ियां उनके साथ थी और उनके अंगरक्षकों सब ऐसे थे, पर वो ऐसे बात कर रहे थे कि हृदय लग रहा था शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। अनुभव में बच्चे थे तब भी शास्त्र, बस इसीलिए बुद्धि पुष्ट होती चली गई। नहीं नहीं, उस वस्तु को जानना, उस वस्तु को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी चाह नहीं रह जाती। तो बच्चा, भगवान का नाम आपके जो उन्नति में बाधक है उनको नष्ट कर देगा। हमारे जो रसिकाचार्य महापुरुष हैं, उन्होंने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। वो विजय को प्राप्त हो जाता है। कोई भी विघ्न, देखो हम डरते हैं कि जैसे बताया गया कि कोई ग्रह तुम्हारे खिलाफ, अगर वो अनुकूल हो जाए तो तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम्हारी उन्नति में अमुक ग्रह बाधक, ऐसा है, ऐसा कोई झूठा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ही कर्म से विपरीत और अनुकूल होगा, वो ऐसे नहीं है। देखो, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी लोकपाल हैं, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि हैं, ये भगवान का विभाग है, शासन विभाग। आप अभी कानून के, अभी आप देखो, कानून के अनुकूल चलो ना
तो आपका सहयोग करेंगे, और कानून के प्रतिकूल चलो तो वही थप्पड़ मारेंगे, नहीं मारेंगे। तो जितने भी शनिचर ग्रह, शुक्र, जो भी है, जिते विनायक शुभ अशुभ, अब आप भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हो, धर्म से चलते हो, तो सब उल्टा जगह में बैठे हो, सब उल्टा ग्रह में बैठे हो, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा है तुलसीदास, जान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नरतेरो। हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु ने कहा, द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल पूरा पद है, और आखिरी पंक्ति में कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ए बेचारे क्या करेंगे? जब बड़े का आश्रय ले लिया जाता है ना, तो हर जगह से ऐसे होता है, ले होता है। हाँ, अपने आप रास्ते जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, आपकी उन्नति आपके सतमार्ग पर। ये बात समझ कम आती है। अच्छा, आज जो पाप करते सुखी है, तो पूर्व का पुण्य हमारा संयोग कर रहा है, वो स्थायी तो है नहीं। जब खत्म होगा ना पुण्य, तो ये जो नवीन कर्म है और पीछे भी स्टॉक जो हमारा पाप का है, वो दोनों का जहां मिलान हुआ नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। बोले क्या? बोले गाड़ी में चल रहे थे, वो जरा सा एक्सीडेंट हुआ, आग लगी, और उसी के अंदर मैं गाड़ी सहित। अब विचार करो, नष्ट हो गया ना सब कमाई और सब वैभव सब। जब जीवन ही न, पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं है, अधर्म। तो बच्चा माता पिता की आज्ञा में रहो, जितना बने राधा राधा जपो, और मन लगा के पढ़ो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे, तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। अब तो इतनी औषधियां, इतना सब शरीर पीड़ा में है, एक बार बोला बस कभी भी जीवन में सुन लेना, स्मृति जागृत हो जाती है। हम जो बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होता ना, उसका कारण ब्रह्मचर्य कीनता है। तो अभी नई अवस्था है, हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्य उदय के पहले उठो, जल पियो, पानी रख लो, अनुकूल करो उसे गर्म, इतना आराम से। वज्रासन में बैठना जानते हो? इसके द्वारा बहुत से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा अगर आप इस बात को सोए। वज्रासन जानते हो? नहीं जानते? घुटनों के बल बैठना वज्रासन कहा जाता है। घुटनों के बल जैसे ना बैठते दोनों पैर घुटनों को, उसमें बैठकर धीरे धीरे राधा राधा नाम जप करते हुए 10 मिनट में जल पियो, आराम आराम। फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, और सात्विक भोजन, सतोगुणी भोजन। ये जो आजकल चला है ना बाजार का पिज्जा बर्गर, ये सब बच्चा, सब ये चीजें अपने लीवर को खराब करने वाली हैं। बहुत आधुनिकता फैल रही ना, ये नहीं, ऐसा नहीं। सात्विक भोजन जहां तक हो सके सात्विक भोजन पाओ। कभी ऐसे बच्चों का संग मत करो जो धर्म विरुद्ध आचरण सिखाते हैं, आचरण विहीन, वो समझ रहे हो ना, जैसे गंदी बातें, गंदे दृश्य, जो गलत तरफ ले जाए। हाँ, ऐसे बच्चों का संग न करो। आजकल वैसे ऐसे मित्र मिलते ही नहीं। हाँ बच्चा, तुम्हारी बात सही। तो देखो मिलते तो है ही, हमारा तुम्हारा मिलन हुआ तो मित्र तो है ही ना, शत्रु तो नहीं है ना। तो अगर खोजोगे तो जिल खोजा तिल पाया है नहीं, तो सही सलाह मिल रही। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि अच्छे मित्र नहीं मिलते, पर अच्छे मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं, और वो बड़े भाग भगवान की कृपा से होती है, और वो कृपा आपके ऊपर है। अब स्नान किया, स्नान के बाद व्यायाम किया, फिर कुछ मिनट बैठ करके, पहले तो था कि भाई संध्या गायत्री जैसा, तो अपने धर्मानुकूल। अब वो अगर मान लो बुद्धि नहीं काम करे, तो राधा 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 राधा, थोड़ी देर प्रभु। माता पिता के माथा रख के प्रणाम करो, ऐसे नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। और भगवान को घर में सबके कुछ न कुछ भगवान के स्वरूप होते हैं। प्रणाम किया, और फिर विद्या को समझो कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। एकांत में बैठकर जो आपका स्वाध्याय है पूरी तन्मयता से करो। आप देखो बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते। शरीर स्वस्थ, संयमी पुरुष, और अपने जो कर्तव्य कर्म को, जैसे आप विद्यार्थी तो आपका वो कर्तव्य, नियमित रूप से आप अपनी दिनचर्या बना लो। आप खुद देखोगे कि जीवन कैसे उन्नति हो। जीवन उन्नति का तात्पर्य सत्य मार्ग में चलना, हृदय आनंदित रहना। वही देशभक्त हो सकता है, वही समुदाय को सुख प्रदान कर सकता है, वही लोगों को तार सकता है। संयम से नहीं है, अपना ही हृदय जल रहा है, तो फिर कोई पद कोई भी वो मंगलदायक नहीं होगा। इसलिए बच्चा उस उन्नति को मत देखो।
इस उन्नति को देखो, धर्म पूर्वक चलो। और बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखना, और जब ब्याह हो जाए तो भगवान जैसे गृहस्थी के नियम बताए, फिर आप देख लेना गृहस्थी में भी रहते हुए आप तेजस्वी रहेंगे, आप बलवान रहेंगे, आप एक विवेकवान रहेंगे, आप समुदाय को ऐसे संग बना लेंगे जिससे सबका मंगल हो। हम आचरण विहीन बच्चे होते जा रहे हैं, धर्म विहीन होते जा रहे हैं, माता पिता गुरुजनों का अपमान करते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदे नशे कर रहे हैं। अरे अभी तुम्हारा नवीन शरीर है, वो उत्थान को हो रहा है, तुम उसको पतन को ले जा रहे हो। गंदी बातें, गंदे नशे, मतलब स्कूल जा रहे हैं विद्याध्ययन के लिए, विद्या का फल है विनम्रता, वो है ही नहीं। विद्या का फल है दुर्व्यसनों से बचना, और दुर्व्यसन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से, ऐसी आदतों से बचो, भगवान का नाम लो, उनके आश्रित रहो, फिर जो उन्नति होगी चिंता मत करो। अविनाशी के बच्चा हो, अगर उन्नति चाहे तो ऐसी उन्नति होगी कि भगवान के परम पद से बढ़कर परमेष्ठी पद भी ब्रह्मा का नहीं है, वो भक्तों को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी उन्नति, ब्रह्मा भी नमस्कार करते भगवान के पद को, परम पद को। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, एक शपथ लगा दी विमाता ने और कहा अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से प्रकट हो। और वो सुनीति के गर्भ से प्रकट हुए थे, और जिसने कहा था उसका नाम सुरुचि। रुचि के विरुद्ध हुआ कि हमारे पति के गोद में कैसे बैठ सकता है, उनसे पैदा। वो माता से जाके बोले माँ ऐसा ऐसा विमाता ने किया। बोले वो ठीक कह रहे हैं महाराज, तो मुझे अब पत्नी की अदासी भी मानने के लिए, तो तुम जाओ और भगवान नारायण का, भगवान श्री हरि का भजन करो, और जो चाहते हो उनसे मांगो, वो तुम्हें। आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उस पद की परिक्रमा करते हैं जिसमें ध्रुव जी विराजमान है। ध्रुव जी अटल अटल पदवी, 5 वर्ष के बालक ने वो पदवी प्राप्त की कि सब आज वंदना करते हैं। तो अपने लोग क्या नहीं प्राप्त कर सकते? हाँ, जो ध्रुव जी भगवान के हैं वही हम भी तो हैं, हम अपने सब है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम अधर्म गलत आचरणों में फंसकर ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं। अगर गंदे आचरण कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, आपकी उन्नति हो रही तो हर्षित मत होना। जैसे होता है ना, किसी को छठ में चढ़ा जाए तो वो सोच रहा है बहुत ऊपर नहीं चढ़ रहे, ऐसी जगह से पटके जाओगे किसी काम के नहीं रहोगे। और धर्म से चल रहे हो, दीपक की तरह प्रकाश हो रहा है, कुल परंपरागत चलता रहेगा।